नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और आपको लेकर के चलती हूँ नक्षत्रों की दुनिया में। मैंने अपने पिछले वीडियोस में नक्षत्रों के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करी है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं पहली बार नक्षत्रों से जुड़े हुए को, तो आप उनका भी इसमें रेफरेंस ले सकते हैं कि किस तरह से जो नक्षत्र हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में, हमारे खास करके जो हमारी जन्मपत्री होती है उसके आधार पर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही गंडमूल नक्षत्र में जो जातक का जन्म हुआ होता है उससे जुड़ी हुई जानकारी भी मैं आपके समक्ष रख चुकी हूँ। आज जो मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर के आई हूं उसमें मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि नक्षत्रों के हिसाब से आप किसी व्यक्ति के स्वभाव का आकलन कर सकते हैं और क्यों जरूरी होता है नक्षत्रों के आधार पर स्वभाव का आकलन करना, वो भी मैं आगे चल करके बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि काफी बार हमारे पास हमारे बर्थ से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स नहीं होती हैं। हमारे पास या तो डेट ऑफ बर्थ होती है, टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं होती है, तो ऐसे में हम पहर के आधार पर नक्षत्रों का चयन करके व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से भी उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। जहां एक तरफ जो हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सूर्य के आधार पर 12 राशियों में विभाजित है और उसके हिसाब से किसी भी इंसान का स्वभाव यानी उसकी नेचर किस तरह की होगी, उसका एटीट्यूड किस तरह का होगा, वो हमें बताती है। वहीं यदि हम वैदिक ज्योतिष की बात करें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो 12 राशियां जो है वो चंद्र के हिसाब से हैं और साथ ही उन्हें 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि किस तरह से आप नक्षत्रों के हिसाब से भी किसी व्यक्ति के स्वभाव को जान सकते हैं। नक्षत्र जो है अगर अश्विनी किसी का होता है तो उसका स्वामी केतु होता है। अब बात करते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो और उसका स्वामी केतु हो तो उसका स्वभाव कैसा होता है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम अश्विन नक्षत्र को माना गया है। जो व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म लेता है वह बहुत ऊर्जावान होने के साथ साथ हमेशा सक्रिय रहना पसंद करता है। इनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हें संतुष्ट नहीं होने देती। ये लोग रहस्यमयी प्रकृति के इंसान होने के साथ साथ थोड़े जल्दबाज भी होते हैं, जो पहले काम कर लेते हैं और बाद में उस पर विचार करते हैं। ये लोग अच्छे जीवन साथी और एक आदर्श मित्र साबित होते हैं। तो ये तो बात रही अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक के बारे में। अब बात करते हैं कि यदि किसी जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में होता है तो उसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र जो है जो आपकी विलासिता है उसका द्योतक होता है। अब इस नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ हो यानी भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का जो स्वभाव है वो इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। उसकी वजह से इस नक्षत्र में जन्मे लोग आराम पसंद होते हैं और आलीशान जीवन जीना चाहते हैं। ये लोग काफी आकर्षक और सुंदर होते हैं। इनका स्वभाव लोगों को आकर्षित करता है। इनके जीवन में प्रेम सर्वोपरि होता है और जो भी ये ठान लेते हैं उसे पूरा करने के बाद ही चैन से बैठते हैं। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान हमेशा बना रहता है। यदि हम कृतिका नक्षत्र की बात करें तो उसका स्वामी सूर्य होता है और इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उन जातकों के बारे में अब हम बात करते हैं कि उनका स्वभाव कैसा होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ना तो पहली नजर में प्यार जैसी चीज पर भरोसा करते हैं और ना ही किसी पर बहुत जल्दी एतबार करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से ये लोग आत्म गौरव करने वाले होते हैं। ये लोग स्वाभिमानी होने के साथ साथ तुरुक मिजाजी और बहुत उत्साहित रहने वाले होते हैं। ये लोग जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा करते हैं। और आइए अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक के बारे में। तो जिन जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है उनका स्वामी चंद्रमा होता है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ये लोग काफी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। ये लोग काफी चंचल स्वभाव के होते हैं और स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता। इन लोगों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये कभी एक ही मुद्दे या राय पर कायम नहीं रहते। ये लोग स्वभाव से काफी मिलनसार तो होते हैं लेकिन साथ साथ जीवन की सभी सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश भी करते रहते हैं। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति इनके भीतर विशेष आकर्षण देखा जाता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वामी जो है वो मंगल होता है।
इस नक्षत्र के जातकों पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से ये लोग काफी साहसी और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ये लोग स्थायी जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और हर काम पूरी मेहनत के साथ पूरा करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है और ये हमेशा सचेत रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके साथ धोखा करता है तो ये किसी भी कीमत पर उसे सबक सिखाकर ही मानते हैं। ये लोग काफी बुद्धिमान और मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं। इन्हें संगीत का शौक होता है और ये सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले होते हैं। और अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र, जिसका स्वामी है राहु, और स्वभाव कैसा होता है इन लोगों का उसके बारे में भी जान लेते हैं। आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर आजीवन बुध और राहु ग्रह का प्रभाव रहता है। राहु का प्रभाव इन्हें राजनीति की ओर लेकर जाता है और इनके प्रति दूसरों में आकर्षण विकसित करता है। ये लोग दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, इसलिए इन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दूसरों से काम निकलवाने में माहिर इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नैतिकता को भी छोड़ देते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र और इसका स्वामी होता है गुरु। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के भीतर दैवीय शक्तियां होती हैं और इनका शरीर काफी भारी और याददाश्त बहुत मजबूत होती है। ये लोग काफी मिलनसार और प्रेम भावना से ओतप्रोत होते हैं। आप कह सकते हैं कि जब भी इन पर कोई विपत्ति आती है तो कोई अदृश्य शक्ति इनकी सहायता करने अवश्य आती है। ये लोग काफी धनी भी होते हैं। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी शनि होता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शनिदेव के प्रभाव वाले पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दूसरों की भलाई के लिए सदैव तैयार रहते हैं और इनके भीतर सेवा भावना भी बहुत प्रबल होती है। ये लोग मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर धीरे धीरे ही सही तरक्की हासिल कर ही लेते हैं। ये लोग कम उम्र में ही कई कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, इसलिए ये जल्दी परिपक्व भी हो जाते हैं। चंचल मन वाले ये लोग विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण भी रखते हैं। इन्हें संयमित और व्यवस्थित जीवन जीना पसंद होता है। आइए बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र से जुड़े हुए जातकों के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र और इसका स्वामी होता है बुध। शास्त्रों के अनुसार यह नक्षत्र विषैला होता है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के भीतर भी विष की थोड़ी बहुत मात्रा अवश्य पाई जाती है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति ईमानदार तो होते हैं, किंतु मौका मिलते ही अपने रंग दिखाने से भी बाज नहीं आते। जब तक इन्हें लाभ मिलता है बस तभी तक दोस्ती निभाने वाले ये लोग दूसरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। मघा नक्षत्र, जिसका स्वामी होता है केतु, आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका स्वभाव कैसा होता है। मघा नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य के स्वामित्व के कारण ये लोग काफी ज्यादा प्रभावी बन जाते हैं। इनके भीतर स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है और बहुत ही जल्दी इनका दबदबा भी कायम हो जाता है। ये कर्मठ होते हैं और किसी भी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनके भीतर ईश्वरीय आस्था बहुत अधिक होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है उसका स्वामी होता है शुक्र। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों में संगीत और कला की विशेष समझ होती है, जो बचपन से ही दिखाई देने लग जाती है। ये लोग नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शांति पसंद होने की वजह से किसी भी तरह के विवाद या लड़ाई झगड़े में रहना पसंद नहीं करते। इनके पास धन की प्रचुर मात्रा अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से ये भौतिक सुखों का आनंद उठाते हैं। ये लोग अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी होता है सूर्य। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग जो होते हैं वो समझदार और बुद्धिमान होते हैं। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। ये लोग निजी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सरकारी क्षेत्र में ही अपना करियर तलाशना चाहिए। ये लोग एक काम को करने में काफी समय लगा देते हैं। अपने हर संबंध को ये लोग लंबे समय तक निभाते हैं, तो संबंधों के आधार पर इन पर विश्वास किया जा सकता है। आइए बात करते हैं हस्त नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा। बौद्धिक, मददगार, निर्णय लेने में अक्षम,
कुशल व्यावसायिक गुणों वाले ये लोग दूसरों से अपना काम निकालने में माहिर माने जाते हैं। इन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं और इनका जीवन आनंद में बीतता है। यानी हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से घुल मिल करके बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया मैनिपुलेटर होते हैं, तो बिजनेस में उसे बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी होता है मंगल। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के स्वभाव में आपको मंगल ग्रह का प्रभाव दिखाई दे सकता है। ये लोग हर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इन्हें आप सामाजिक हितों के लिए कार्य करते हुए भी देख सकते हैं। ये लोग विपरीत हालातों से बिल्कुल नहीं घबराते और खुलकर मुसीबतों का सामना करते हैं। परिश्रम और हिम्मत ही इनकी ताकत है। अब बात करते हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी होता है राहु। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक मोती के समान चमकते हैं, अर्थात इनका स्वभाव और आचरण स्वच्छ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में पानी की बूंद सीप पर गिरती है तो वह मोती बन जाती है। तुला राशि में होने की वजह से स्वाति नक्षत्र के जातक सात्विक और तामसिक दोनों ही प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये लोग राजनीतिक दाव पेचों को अच्छी तरह से समझते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों पर हमेशा जीत हासिल करते हैं। तो यदि इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप राजनीति में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। विशाखा नक्षत्र, जिसका स्वामी होता है गुरु यानी बृहस्पति। पठन पाठन के कार्यों में उत्तम साबित होते हैं स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग। ये लोग शारीरिक श्रम तो नहीं कर पाते, लेकिन अपनी बुद्धि के प्रयोग से सभी को पराजित करते हैं। ये लोग काफी सामाजिक होते हैं, जिसकी वजह से इनका सामाजिक दायरा भी बहुत विस्तृत होता है। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी हर महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र, जिसका स्वामी होता है शनि। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर जीते हैं। ये लोग अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते, इस कारण इन्हें कई बार बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये लोग अपने दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं और अपनी भावनाओं को छिपा कर नहीं रख पाते। ये लोग जुबान से थोड़े कड़वे होते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसका स्वामी होता है बुध। गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में होने की वजह से यह भी अशुभ नक्षत्र ही माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग तुनक मिजाज होते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुली मानसिकता वाले ये लोग सीमाओं में बंद कर अपना जीवन नहीं जी पाते। अब बात करते हैं मूल नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी होता है केतु। ये नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी का सबसे अशुभ नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के परिवार को भी इसके दोष का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनमें कई विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि इनका बुद्धिमान होना, इनका वफादारी, सामाजिक रूप से जिम्मेदार आदि होना। इन्हें आप विद्वानों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी होता है शुक्र। ईमानदार, प्रसन्न, खुशमिजाज, कला, साहित्य और अभिनय प्रेमी, बेहतरीन दोस्त और आदर्श जीवन साथी, ये सभी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मों की खासियत है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जितने भी लोग हंसमुख होते हैं और अपने जीवन साथी के साथ प्रेम करने वाले होते हैं, वो अमूमन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक ही होते हैं। आइए बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी होता है सूर्य। ये लोग काफी आशावादी होते हैं और खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही सफलता प्राप्त करते हैं। ये पूरी भावना के साथ अपने मित्रों का साथ देते हैं और इसी स्वभाव के कारण इन्हें अपने मित्रों से परस्पर सहयोग और सहायता इन्हें मिलती रहती है। ये लोग काफी धनी भी होते हैं। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता पिता के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले श्रवण कुमार के नाम पर ही इस नक्षत्र का नाम पड़ा है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों में कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनका ईमानदार होना, इनकी समझदारी, कर्तव्य परायणता आदि। ये लोग जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता हासिल करते हैं। ये लोग कभी अनावश्यक खर्च नहीं करते, जिसकी वजह से लोग इन्हें कंजूस भी समझ बैठते हैं। तो यदि आपके बालक
का जन्म जो है वो श्रवण नक्षत्र में हुआ है, तो मान के चलिए कि आपके घर में श्रवण कुमार ने ही जन्म लिया है। धनिष्ठा नक्षत्र, जिसका स्वामी होता है मंगल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग काफी ऊर्जावान होते हैं, यानी एनर्जेटिक होते हैं, और खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये लोग अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपनी मंजिल हासिल कर ही लेते हैं। इन्हें दूसरों को अपने नियंत्रण में रखना अच्छा लगता है और ये अधिकार भावना भी रखते हैं। इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जीना पसंद है। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी है राहु। ये लोग शारीरिक श्रम में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं और हर समय अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग स्वच्छंद विचारधारा के होते हैं, अतः साझेदारी की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। ये लोग उन्मुक्त विचारधारा के होते हैं और मशीनी तौर पर जीना इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होता। ये अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहते हैं। आइए बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी होता है गुरु। गुरु ग्रह के स्वामित्व वाले इस नक्षत्र में जन्मे जातक सत्य और नैतिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले ये लोग बहुत अधिक व्यवहार कुशल और मिलनसार कहे जा सकते हैं। ये लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, साथ ही साथ ज्योतिष में भी अच्छे जानकार कहे जाते हैं। तो यदि आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो इसे ईश्वर की आप कृपा समझे कि आप जन्म से ही ज्योतिषीय ज्ञान की तरफ जो है आप इच्छुक रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और अगर आप एक ज्योतिष के अनुसार आप ज्ञान अर्जित करते हैं तो आप सिद्ध ज्योतिष जो है वो साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। इसका स्वामी होता है शनि। इस नक्षत्र में जन्मे लोग हवाई किलों या कल्पना की दुनिया में विश्वास नहीं करते। ये लोग बेहद यथार्थवादी और हकीकत को समझने वाले होते हैं। व्यापार हो या नौकरी, इनका परिश्रम इन्हें हर जगह सफलता दिलवाता है। इनके भीतर त्याग भावना भी बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र के बारे में, जिसका स्वामी होता है बुध। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत ईमानदार होते हैं और इस कारण ये किसी भी रूप में धोखा नहीं दे सकते। परंपराओं और मान्यताओं को लेकर ये लोग काफी रूढ़िवादी होने के बावजूद अपने व्यवहार में लचीलापन रखते हैं। इनकी शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा होता है और अपनी सूझबूझ से ये बहुत सी मुश्किलों को हल कर पाते हैं। तो ये तो मैंने बात करी नक्षत्रों के आधार पर उनके स्वामी ग्रहों के बारे में, साथ ही स्वभाव के बारे में ही। लेकिन यदि अब तक आपको ये नहीं पता है कि आपका नक्षत्र कौन सा है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आपको ये जरूर से जान लेना चाहिए, ताकि आप अपने नक्षत्र के अनुसार जो आपका स्वभाव है, यदि हम सरलता से कहें तो बहुत बार कहा जाता है कि हर एक बच्चे में कुछ इननेट क्वालिटीज होती हैं, कुछ एबिलिटीज होती हैं, तो उनका सदुपयोग करने के लिए जरूरी है कि आप अपना नक्षत्र कौन सा है ये आप जरूर से मुझसे जान ले, ताकि उसके हिसाब से आप अपने जीवन में करियर का चयन कर सके, साथ ही आप अपने जीवन साथी का भी चयन कर सके। और यदि आपको अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन लाना है तो आप उसको समय रहते ला सके और जीवन के उच्चतम शिखर तक आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपका नक्षत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या फिर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला सकते हैं, यदि आपको अपने नक्षत्र का ज्ञान है या फिर आपको अपनी जन्म पत्रिका का ज्ञान है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।